तो आप लोग बही खाता में कंपनी के लिखे अंश पढ़ रहे हैं। सममूल्य पर अंशों का निर्गमन, कटौती पर अंशों का निर्गमन आप पढ़ चुके हैं। आज हम आप लोगों को प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एबीसी कंपनी जिसकी अधिकृत पूंजी 1,00,000 रुपये है, जो 10 रुपये वाले 10,000 समतांशों में विभाजित है। कंपनी 8,000 समतांशों को 1 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निम्न प्रकार से निर्गमित करती है। 2 रुपये आवेदन पर, 4 रुपये आवंटन पर प्रीमियम सहित, 5 रुपये प्रथम याचना पर देय है। राम जिसके पास 300 अंश थे उसने आवंटन का भुगतान नहीं किया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी कंपनी। प्रारूप बना लिए हम। सबसे पहले एंट्री बनाएंगे एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 8,000 शेयर कंपनी बेच रही तो 8,000 गुणे 2 रुपया, 8 दूना 16,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसिव्ड। फिर एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 16,000 रुपये, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो जितनी भी याचनाएँ होंगी उसमें पहले ड्यू की एंट्री बनेगी, उसके बाद पेमेंट की एंट्री बनती है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है। और इस प्रश्न में प्रीमियम भी है, 1 रुपये प्रीमियम है। जब प्रीमियम के बारे में अलग से कोई सूचना न हो तो प्रीमियम का लेखा हम हमेशा अलाटमेंट के साथ करते हैं। शेयर इक्विटी शेयर अलाटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि यह कंपनी का लाभ होता है। तो अमाउंट किस प्रकार से लिखेंगे, 4 रुपया है आवंटन, इसमें 1 रुपये प्रीमियम है, तो 8,000 गुणे 1 8,000, 8,000 गुणे 3 24,000, दोनों को मिला के 32,000 हो गया। बीइंग शेयर अलाटमेंट अमाउंट ड्यू। अब पेमेंट कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनेरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलाटमेंट अकाउंट। एक व्यक्ति राम है जिसके पास 300 अंश है, उसने आवंटन का भुगतान नहीं किया है, तो एरियर्स हो गया। तो एरियर्स किस प्रकार से निकालेंगे, 300 अंश है और 4 रुपये आवंटन है, तो 300 गुणे 4 1200 रुपया, माने 32,000 रुपये में से 1200 प्राप्त नहीं हुआ। तो कितना प्राप्त हुआ, 32,000 में से 1200 हम घटा देंगे तो 30,800 1200 और दोनों का टोटल 32,000, बीइंग शेयर अलाटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। कॉल सीनेरियस के बारे में ध्यान देना होगा। कुछ व्यापारी अपनी सुविधा के लिए कॉल सीनेरियस का खाता जो है अपनी पुस्तकों में रखते हैं और कुछ नहीं रखते हैं। अगर व्यापारी पुस्तकों में कॉल सीनेरियस का खाता अपनी सुविधा के लिए रख रहा है तो एंट्री इस प्रकार से होगी। अगर कॉल सीनेरियस का खाता वो नहीं रख रहा है तो एंट्री केवल होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलाटमेंट अकाउंट, और 1200 रुपये माइनस करके 30,800 दिखाएंगे। प्रायः व्यापारी अपनी सुविधा के लिए कॉल सीनेरियस का खाता रखते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे 5 रुपये कॉल की है कंपनी, तो फर्स्ट को हम फाइनल भी कह सकते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 रुपया है, तो 8,000 शेयर गुणे 5 40,000, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। पेमेंट कर देंगे। जब फर्स्ट कॉल का जो अलाटमेंट का नहीं दिया है तो निश्चित रूप से वो फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं करेगा। इसमें अंडरस्टूड है, जब आवंटन नहीं देगा तो उसके आगे की याचनाओं का पेमेंट निश्चित रूप से नहीं करेगा। प्रश्न में कह रहा है तो ठीक है, नहीं ये समझने की बात है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनेरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो 300 शेयर गुणे 5 रुपया, 300 शेयर गुणे 5 रुपया 1500 हो गया। अब 40,000 में से 1500 नहीं प्राप्त हो रहा है कंपनी को, तो 40,000 में से 1500 माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 29,500।
1500 और इन दोनों का टोटल 40,000। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। अब दोनों अमाउंट का हम टोटल कर देंगे डेबिट और क्रेडिट का, तो टोटल आएगा आपका 1,76,000 रुपया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक सार्वजनिक कंपनी जिसकी अधिकृत पूंजी 3 लाख रुपए है, माने उसकी कुल पूंजी 3 लाख रुपए है, जो 10 रुपये वाले 30,000 अंशों में विभाजित है। माने कंपनी के पास कुल 30,000 शेयर है, एक अंश की कीमत 10 रुपया है, उसकी कुल पूंजी 3 लाख है। कंपनी 20,000 अंशों का निर्गमन निम्न प्रकार से करती है: 2 रुपये आवेदन, 2 रुपये आवंटन, 3 रुपये प्रथम याचना, 3 रुपये अंतिम याचना पर देय है। मोहन जिसके पास 200 अंश थे उसने आवंटन का भुगतान नहीं किया। श्याम जिसके पास 400 अंश थे उसने प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के लेखक कीजिए। तो जर्नल एंट्रीज प्रारूप हम बना लेंगे, उसी प्रकार से शुरू करेंगे। पहले एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 20,000 शेयर पे टोटल एंट्री होगी। 30,000 शेयर है लेकिन जो है 20,000 पे होगी, तो 20,000 शेयर गुणे 2 रुपया 40,000। बिंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड 40,000 हो गया। अगली एंट्री बना देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। उसके बाद हम देखेंगे, अब आगे चलेंगे तो अलॉटमेंट का बनेगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000। मोहन जिसके पास 200 अंश थे उसने आवंटन का भुगतान नहीं किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 200 अंश का 200 गुणे 2 400 एरियर्स हो जाएगा, और 40,000 में 400 प्राप्त नहीं हुआ तो मिला कितना 39,600। बिंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। इसके आगे हम चलते हैं फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बिंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू 3 रुपया है फर्स्ट कॉल, तो 20,000 गुणे 3 60,000 हो गया। अब इस पे दो लोग एरियर्स हो रहा है, एक 200 अंश का और एक 400 अंश का। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट का। 200 शेयर पहले निकालेंगे, 200 शेयर गुणे 3 रुपया 600, 400 शेयर गुणे 3 रुपया 1200, 12 6 1800 रुपये जो है कि एरियर्स हो रहा है। तो 1800 रुपये एरियर्स हुआ, तो 60,000 में से 1800 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 58,200 रुपया। अब उसके बाद सेकेंड कॉल का चलेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपया इस पर भी है, तो 3 से गुणा कर देंगे, 20,000 गुणे 3 60,000। फिर एरियस उसी प्रकार से होगा, क्योंकि जब वहाँ फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया है तो 200 वाला फाइनल का भी नहीं देगा, 400 वाला जब फर्स्ट का नहीं दिया है तो अंतिम का भी नहीं देगा, तो एरियस इसी प्रकार से फाइनल कॉल पर भी निकल जाएगा। तो 1800 बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फिर उसी प्रकार से 58 इसमें 1800 एरियर्स हो जाएगा, फिर 60,000 में से 1800 घटा देंगे 58,200, फिर सबका टोटल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा आपका 4 लाख रुपया। तो छात्रों आप लोगों को ध्यान ये देना है, एरियर्स के बारे में पढ़ना है। अब इसमें हमने पहले भी आपको होमवर्क दिया है इस चैप्टर में, अंश क्या है, क्षमता अंश, पूर्वाधिकार अंश में अंतर लिखिए, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, अंशों के समर्पण से आप क्या समझते हैं, अंशों के हरण के संबंध में कंपनी की पुस्तकों में किस प्रकार से लेखे किए जाते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है, इनको तैयार करने की आवश्यकता है। इनको आप बुक से या कहीं भी थ्योरी उसको नोट करके आप जो है तैयार रखिए,
क्योंकि ज़रूरत है तैयार रखने की। अगर थ्योरी आप नहीं तैयार करेंगे, कम से कम 15 से 20 अंक तक इस चैप्टर से आने की संभावना बनती है। तो इसके आगे हम आपको जो है अंशों का हरण पढ़ाएंगे। अंशों का हरण किस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से होता है, उसी प्रकार से अंशों का हरण भी 3 प्रकार से होता है। इसके आगे हम अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोग जर्नल एंट्री पे विशेष रूप से फोकस करिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि जर्नल एंट्री ही मेन बेस है इसका। अगर जर्नल आपका तैयार नहीं है तो आगे के प्रश्नों को हम हल नहीं कर पाएंगे। इसमें जो भी समस्याएं आती हैं आपको आगे हम जो है देखेंगे। आप जो है पहले हमको अवगत करा देंगे, जो भी समस्याएं होंगी उनको देखा जाएगा, फिर आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।